हेलो फ्रेंड, आज हम आपको दिखाएंगे HP स्मार्ट टैंक 580 ऑल इन वन प्रिंटर। जो प्रिंटर में ऑलरेडी रेड डैमेज हो चुका है और कई सारे इशू आ रहे हैं, तो हम फिलहाल एक इशू नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के नया और यूनिक वीडियो। मैं हूं राजकुमार, आप लोग देख रहे हैं द टेक्निकल इंट्रो। तो बिना स्क्रिप्ट किए वीडियो को देखते रहिए स्टेप बाय स्टेप। तो इधर देखिए 6 स्क्रू रहते हैं, 6 स्क्रू को इस तरह एक एक करके खोल लेंगे और ये जो स्कैनर यूनिट है, स्कैनर यूनिट को पूरा इधर से अलग कर देंगे। फिलहाल अब जो काम बनेगा कि इसके अंदर कहाँ का रेट डैमेज कर चुका है, क्योंकि चूहा अंदर चले गए थे और कहाँ काटा कहाँ नहीं काटा ये पता नहीं है। लेकिन फ़िलहाल एक केबल तो दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए, ये केबल जो है, ये केबल टैंक सेंसर केबल है। तो पहले इस केबल को हम चेंज करेंगे या रिपेयर करेंगे। तो देखिए, ये जो केबल है बहुत सारा डैमेज हो चुका है, इसलिए इसको फ़िलहाल रिपेयर नहीं करेंगे। तो हमारे पास एक दूसरा एक ऑप्शन है, क्योंकि ये केबल जो है ये फ़िलहाल मार्केट पे अवेलेबल नहीं है। मैंने थोड़ा देखा भी था, लेकिन सर्विस सेंटर या कोई भी IT शॉप में ये फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए मैं थोड़ा देसी जुगाड़ जो बोलते हैं वो करने जा रहा हूँ। देखिए, मेरे पास जो एक दूसरा केबल है, जो 310 या 410 सीरीज़ का जो स्कैनर केबल है, वो केबल हम इधर काट के इसको एक सेट करेंगे। तो जब अब आप लोग इस तरह का करेंगे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बी केयरफुल, क्योंकि केबल इधर उधर हो गया तो ये प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा। तो बी केयरफुल आप लोग। मैं जैसा दिखा रहा हूँ सेम प्रोसेस पे इसको काटिंग कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। 100% आपका जो इशू है ये सॉल्व हो जाएगा। और मैं पहले भी ये केबल ज़रूरत था मेरे को, तो ये मिला नहीं दूसरा प्रिंटर के लिए। तो तब मेरे को ये आइडिया आया। देखिए, ये जो पिन है ये 6 पिन का है, और मार्केट पे मैंने 2-3 बार ऑर्डर दिया था, तो ये 8 पिन का आ जाता है, जो कि इधर सेट नहीं होगा। तो और वो पिन हम काट के भी यूज़ नहीं कर सकते, कि उसका जो डिस्टेंस है वो थोड़ा अलग है, वो बड़ा है। और इधर जो है ये थोड़ा छोटा वाला पिन है, इसका जो गैप है एक पिन से दूसरे पिन का ये थोड़ा कम है। तो ये पिन इस स्कैनर केबल के साथ 100% कंफर्टेबल है। तो मैंने देखिए इस तरह अच्छी तरह पूरा इसको साइज करके इसको काटिंग कर लिया और इसको कनेक्ट करेंगे। अगर आप लोगों को ये मिल जाता है तो ये ओरिजिनल केबल आप लोग यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी ओरिजिनल है, लेकिन इस केबल नहीं है, सेम केबल नहीं है, ये दूसरा केबल है जिसको मैंने काट के इधर लगा रहा हूँ। तो ये 100% काम कर जाएगा, क्योंकि मैं और भी एक प्रिंटर जो है उसे हम ऑलरेडी इस तरह का जो केबल है इसको सेट किया था और वो 100% काम कर गया। तो इसीलिए इसको रिपेयर नहीं किया मैंने, क्योंकि अगर आप लोग चाहते हैं कि इस केबल को रिपेयर करके यूज़ कर सकते हैं तो हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा दूसरा भी वीडियो है कैसे केबल को रिपेयर कर सकते हैं आप लोग, वो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो देखिए, मैंने इधर रिपेयर नहीं रिप्लेस किया। ये थोड़ा इजी है और अच्छा है, क्योंकि रिपेयर करने से केबल का जो डेटा है ये थोड़ा लॉस हो जाता है बीच बीच में। तो सही है इसको रिप्लेस करना। तो देखिए, वो तो मैंने चेंज कर दिया। आप देखिए, डोट सेंसर जो है, डोट सेंसर में भी थोड़ा इशू है, क्योंकि रेट इधर बहुत सारा डैमेज कर चुका है और उसका टट्टी वगैरह सब कुछ है। तो इसलिए पूरा जो पार्ट हमें दिखाई दे रहा है कि हाँ, थोड़ा इधर टट्टी वगैरह कर दिया या डैमेज कर दिया, उसको हम चेंज या रिपेयर करेंगे, तो एक एक करके। तो अभी ये जो डोर सेंसर है इधर टट्टी किया था, तो इसको मैं अच्छी तरह क्लीन कर दिया, और क्लीन करने के बाद इसको फिर से असेंबल कर देते हैं इस तरह। अब देखिए, थर्ड ऑप्शन जो है, ये जो एनकोडर स्ट्रिप है, एनकोडर स्ट्रिप में देखिए, ये देखिए एनकोडर स्ट्रिप। तो एनकोडर स्ट्रिप ख़राब हो चुका है और ये नया वाला एनकोडर है,
और ये देखिए पुराना बीच बीच में ये टट्टी कर दिया, और उसका टट्टी ऐसा एसिड जैसा है, तो ये ख़राब हो जाता है और प्रॉपर्ली स्कैन नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए E3 एरर जो है वो कंटिन्यू ब्लिंक हो जाएगा। तो इसलिए ये देखिए सेंसर को मैंने क्लीन कर दिया। अब ये जो इनकोडर स्ट्रिप है, इनकोडर स्ट्रिप को मैंने चेंज कर दिया। ये मार्केट पे अवेलेबल है, तो और दाम भी ज़्यादा नहीं है, तो इसको पूरा चेंज कर दिया। देखिए ये जो केबल मैंने पास किया इधर भी थोड़ा डैमेज किया, तो उसको फ़िलहाल छोड़ देते हैं। अब कनेक्ट करके चेक करेंगे कि अब जैसे कि हो रहा कि कभी डिस्प्ले में लाइट आ रहा था, कभी बार बार ब्लिंक हो रहा था, E3 E4 इस तरह का मैसेज शो हो रहा था। तो आप ऑन करके देखते हैं डिस्प्ले में क्या है। थोड़ा टाइम लगता है ऑन होने में। देखिए घूम रहा है, गुड। अभी 00 शो हो रहा है, मतलब प्रिंटर जो है, प्रिंटर फ़िलहाल रेडी है और अभी कोई एरर नहीं दे रहा है। ये देखिए अभी वाईफाई भी ब्लिंक हो रहा है। और ये देखिए मैंने एक इन्फॉर्मेशन पेज प्रिंट आउट दिया, देखते हैं कि प्रिंट आउट हो रहा है कि नहीं। ये इनिशियलाइजिंग होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि मैंने पूरा खोल दिया था प्रिंटर को। एक्चुअली रैट डैमेज होने से ये नहीं बोल सकते कि ये पार्ट चेंज करना है, क्योंकि कहाँ कहाँ डैमेज होगा वो खोल के देखने के बाद ही पता चलेगा। तो देखिए ये इन्फॉर्मेशन पेज जो है प्रिंट आउट होकर निकल चुका है और बहुत ही अच्छे तरह, कोई दिक्कत नहीं है फ़िलहाल। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी जानकारी है तो कमेंट बॉक्स से ज़रूर लिखें। आज इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।